तो यस ऑलराइट ओके हेलो वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू ऑल एब्सोल्युटली बढ़िया ही होगे। तो वेलकम टू आवर फर्स्ट डुओ पॉडकास्ट। सो ये है अपने भाई जी, ठीक है, मैं ब्रजेश कुमार हाँ यूपी। फ्रॉम यूपी। तो हम अपने भाईचारे वाले ही ना अभी हम बैठ के अपने पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हम आप एकदम रॉ टाइप आपको वो सोल्यूशन से बताने वाले हैं कि हम अपने गांव में रह करके, घरों में रह करके कैसे हर मंथ मतलब 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट। तो फाजी क्या हाल चाल? फर्स्ट जी वो बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह बढ़िया बढ़िया। हाँ बिल्कुल, आप उधर देख के बात करोगे और मैं इधर, बिल्कुल बिल्कुल भाजी, ठीक है ना? ओके हाँ बहुत बढ़िया। भाजी। तो हम आज का हमारा ये टॉपिक है हाँ जी, कि हम कैसे बिना जीरो इन्वेस्टमेंट लगाए घर पर बैठ के, या हम छोटी इन्वेस्टमेंट लगाए हाँ जी, बिजनेस अपने गांव से करने हैं, गांव से रन करने हैं, गांव से उनको एक्सपेंड करना है। क्या कैसे कैसे कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं जो कि 18 साल के बच्चे से लेकर कोई कोई 40 से 50 साल का भी करना चाहे तो इजीली वो कर सकता है। हाँ जी। तो बताओ हमारे पास ऐसे कौन से बिजनेस हो? देखो भाजी, पहले तो जैसे कि आपके पास कोई भी, पहले आप एक बार इनको बता दो कि आपके भी गांव में काफी सारी जमीन है कि ये इनको थोड़ा पता चल नहीं, जाए। नहीं नहीं, देखो सबसे पहले क्या है, जैसे कि क्या बोलते हो, खानदानी प्रॉपर्टी मिली होती है। जैसे कि दादा की जमीन पिताजी को मिली, वो काम करते रहे। अब हमारे पिताजी की जमीन हमें मिली है, हम बचपन से जो वो काम कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ में काम कर रहे हैं खेती में। कोई भी मतलब जैसे कि आलू की खेती होती है, गेहूं की, धान की, वही आम बात है जो खेतियां होती हैं। एक तो सबसे अच्छा तो यही बिजनेस है, जैसे एक हीरो इन्वेस्ट के, कि जैसे कि हमें अपने परदादाओं की जमीन मिली हुई है, उसमें कृषि कर सकते हैं। कृषि का मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, उगा सकते हो। जैसे भी आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं। पहले क्या होता था, एक बार फसल बो दी, उसका इंतजार करते थे। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि 3 महीने में फसल रेडी हो जाती है, कोई अगर करते हो तो। लेकिन वो शरीर के लिए हानिकारक है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे आपको कुछ करना है तो जो पहले करते थे दादा परदादा, वो अगर जाएंगे तो वो ऑर्गेनिक खेती वो बहुत अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक खेती के लिए जैसे कि अगर खेती करने से हमें 2-3 फायदे मिल जाते हैं। एक तो अपने खुद की खेती है, हम अपने पशु जानवर भी रख सकते हैं, गाय भैंस वो भी रख सकते हैं। अपनी खेती में से चारा काटो, उनको खिलाओ, दूध निकालो, खुद भी पियो, और उससे मतलब मार्केट में बेच के उससे पैसे भी कमाओ। डबल फायदे। अपना ही खेती है, वहां से चारा अपने पशुओं के लिए डाला, वो खुद भी सेहत अच्छी बनेगी ऑर्गेनिक, और जो उसको दूध निकाल के बाहर भेजेंगे मार्केट में, उससे पैसा भी आएगा। जो अपने पशु जानवर हैं उनका जो खाद होता है वो ऑर्गेनिक बिल्कुल देसी खाद होता है, उसके उस फसल में यूज करेंगे। गांव में अगर देखा जाए तो बिना पैसे लगाए हुए सबसे बढ़िया तो बिजनेस मेरे को यही लग रहा है, फार्मिंग का, खेती का। ओके। खेती में अब मत कहते नहीं है, खानदानी मिली हुई जमीन है, उसमें सिर्फ आपको लगन से मेहनत से घुसना है। तो अगर खानदानी जमीन ना मिली हो, जैसे आजकल होती है हमारी ये टेरेस फार्मिंग जिसको कह देते हैं, हाँ जी, जैसे ड्रमी काट के वैसे चीजों में, हाँ अगर जैसे कि ये भी है, जैसे कि जहाँ पर जैसे हमारा मकान बना हुआ है तो इतना तो जमीन है, जैसे मतलब इतना तो जिस तरह जहाँ रह रहे हैं हम, वहाँ जैसे घर होता है तो आधे में हम रह सकते हैं, दूसरी तरफ भैंस के लिए जैसे जगह बना दो। और जैसे कि वेस्टेज बाल्टियाँ होती है प्लास्टिक की, या कटे ड्राम काट के उसमें मिट्टी डालने के बाद उसमें जो भी है लगा दो, अपने बीज लगा दो, को मतलब सब्जी कोई बीज लगा दो, खाद हो गया। और अपनी मतलब ऑर्गेनिक चीज के लिए जो साग सब्जी जो अपने खाने के लिए तो तुम अपने घर पे भी उगा सकते हो। जमीन ना हो फिर भी तुम अपने घर के खुद के परिवार के लिए तो
एक ड्राम काट के या बाल्टी वगैरह काट के कुछ भी लगा के, लेकिन उनका एक केयर करना पड़ेगा। उनमें सुबह शाम पानी देना होगा। और जो जैसे बड़े बड़े फार्म होते, खेती होती है, उनमें तो ये है कि ट्यूबवेल से या मोटर से पानी लग जाता है तो हो जाता है। लेकिन जब आप ड्रम काट के आप ऐसे अगर अपने के लिए यूज करोगे तो उसके लिए रोजाना सुबह शाम पानी डालना होगा। और देसी खाद, मतलब जैसे अगर खुद भी अगर जानवर रखे हुए हैं तो उनका देसी खाद, या फिर नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में, गांव में एक ऐसी नॉर्मल सी चीज होती है, गांव में इतना भाईचारा चलता है, और कोई चीज आपके पास नहीं है तो आप पड़ोसियों से ले सकते हो, अगर उनके पास नहीं है तो आप उनको दे दो। ये भाईचारा अभी गांव में देखा जाए तो बहुत हद तक ज्यादा भाईचारा अभी भी गांव में चल रहा है। तो बात वही आई है कि गांव में आप थोड़े, मेरे को लगता है हम थोड़ा मुद्दे से साइड हो गए हैं, आज हम बिजनेस से थोड़ा फार्मिंग की तरफ ही ज्यादा चल पड़े हैं। नहीं वो तो बात ठीक है भाजी, लेकिन बात वहाँ आई थी जैसे कि आपके पास मतलब घर पे बैठे हुए हैं गांव में, वहां से बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे बेटर है मेरे को लगा फार्मिंग का। हाँ, और उसके साथ में आप दूध का कर सकते हो अपने, जैसे एक गाय 2-4 भैंस जितना रख के, अगर या तो आप किसी को दे सकते हो जो गांव में दूध वाले आते हैं उनको। हम इस चीज को फोकस में रख रहे हैं ना, हमारे पास इंटरनेट है ना, हमारे पास कोई हाईटेक चीज नहीं है, ये हुए कि कुछ नहीं, हम बेसिकली ऑफलाइन चीजों की बात कर रहे हैं। हाँ बराबर, क्योंकि आने वाला टाइम है ही थोड़ा ऐसा, बिल्कुल। हम थोड़ा नहीं खुद रहे थोड़ा, तो ओ अभी जाओ। अभी बस एशिया इधर यूक्रेन और वो इजराइल में जो चल रहा है उसकी स्थिति देख के तो मुझे नहीं लगता कि हम इनके ऊपर भरोसे रह सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अपने पुराने वाले टाइम में चलें, हाँ, जो कि मतलब जो पहले हमारे दादा परदादा चलते आए, ना उनके पास कोई नेट था, ना कोई मोबाइल फोन, ना कोई साधन थे कुछ भी, और ना कोई इतनी टेक्नोलॉजियाँ थी। वो अपने अभी गैस का भी बता रहे थे कि थोड़ा किल्लत हो रही है, लेकिन मीडिया में तो कुछ भी बोल देते हैं। इंडिया में तो ऐसे कुछ हाँ, बोलते हैं, लेकिन लेकिन उसका भी रिप्लेसमेंट हो सकता है बायोगैस से। हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन आजकल तो डीजल पेट्रोल ना मिले फिर भी ईवी व्हीकल आ चुके हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, 4 व्हीलर है, सारी ईवी व्हीकल आ चुके हैं। तो साधन जो यातायात का साधन है वो तो चलता ही रहेगा, वो तो किसी के भरोसे नहीं है। लेकिन वही है कि खाना बनाने के लिए थोड़ा सा खाना थोड़ा सा ऑर्गेनिक ही रखो हाँ। तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर अभी हम थोड़ा बिजनेस में आए तो बिजनेस में हम थोड़ा ऐसे आ सकते हैं, इसमें कि हमारे पास थोड़ी सी जमीन है तो मतलब कि थोड़े से शुरू कर लो पहले। हाँ, ऐसा नहीं है कि बड़ी ज्यादा जमीन होगी तभी शुरू से गांव में मैं ज्यादातर ये चीज देखा है, जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक थोड़ा सा जमीन है, 2-3-4 बीघा जमीन है, तो मैंने ना उसको 1 साल 2 साल उसमें मेहनत से काम किया, कुछ भी उगाया, मैंने उसमें मेरे को लगा इसमें प्रॉफिट है, मैंने कुछ भी पैसा था उसको इन्वेस्ट किया, उसमें लगाया, 2-3-4-5 बीघा किया, उसके बाद मेरा उसमें अच्छा काम हुआ, मेरे को पैदावार अच्छी मिली, तो फिर उस जगह हम क्या कर सकते हैं। और जैसे दूसरा कोई पड़ोस में ज्यादा जमीन है तो वो नहीं उसको यूज कर पा रहा है तो उनको बोलते हैं, या तो मतलब हमारे गांव में तो उतरा बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि लोन पे लेना। हाँ, लोन हाँ पे लेना। हाँ, उनको पैसे 1 साल के उनको पैसे दे दो बीघे के हिसाब से, 1 साल के लिए खेती करने के लिए तुम खुद ले सकते हो। जैसे जैसे आप अपना बिजनेस से सेटअप करते हो, खुद लग रहा है कि हाँ हमें इतना हम कर रहे हैं, तो अगर अभी हम 5 बीघा जमीन को यूज कर रहे हैं, उसके बाद तुम 5 और ले लो, 10 कर लो, अगली साल और 10 ले लो, 20 कर लो, जैसे जैसे धीमे धीमे करके आप खेती में काम कर सकते हो। और मतलब बिना जीरो इन्वेस्ट के बता रहा हूँ मैं, जैसे कि आप ये 10-5 हजार तो नॉर्मल सी बातें हैं खादी बीज डालने के लिए। तो क्योंकि जैसे हम अगर भैंसों की बात ही करें तो लगभग कितनी भैंसें हों तो एक बढ़िया बिजनेस हम दूध का शुरू कर सकते। देखो जो भैंसे हैं, गाय दूध का डेयरी फार्म का जो चीज है, उसके अगर तुम अकेला एक डेयरी फार्म करोगे कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। डेयरी फार्म के साथ साथ में कोई दूसरा बिजनेस भी होना चाहिए, जैसे कि खेती का होना चाहिए। खेती का और डेयरी फार्म का दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि समझो वहां का उधर हो जाता है, वहां का इधर हो जाता है, दोनों का इकट्ठा होके पैसा आ जाता है। करो तो अगर आपके पास खेती है तो एनिमल से मतलब पशु हाँ उनको मतलब जो भी गाय भैंस है उनके लिए चारा अपनी खेती में से, अगर तुम सपोज करो आपने 10 भैंसें रख ली,
10 भैंसा रखने के बाद में आपके पास जमीन नहीं है, कोई भी साधन नहीं है उनको चारे का, फिर आप जितनी आपने भैंस रखी, आजकल नॉर्मल सी भैंस रखने के लिए नॉर्मल से 80,000 90,000 1 लाख तक का एक भैंस का बजट है बताया जा रहा है। और गाय का थोड़ा 10-20 हज़ार कम मान लो, 70-80 70-60-70 हज़ार हो गया। तो इतना पैसा लगाने के लिए उसके बाद फिर उनके चारे के लिए इतना ही पैसा हो जाता है एक साल में, ठीक है। तो उससे बेटर अगर आपके पास खेती है तो खेती में उनके खाने के लिए चारा पूरा अगर आप मतलब उगा रहे हो, कर रहे हो, तो जैसे उसमें 10-15 हज़ार लगाया, उस चारे को उनको खिलाया, जो उनसे जो मिला दूध दही मक्खन जो भी, उसको मार्केट में सेल किया, तो उस ज़्यादा है। ये नहीं कह रहे कि आप एक साथ में 10 भैंसे रखो, एक साथ में 10 रखोगे कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले 1 भैंस या 2 भैंस 1 गाय ऐसे रखो, 2-3 पशु रखो, उनको 2-3 महीने 4 महीने बाद जैसा तुम पे प्रॉफिट आने लगा, पैसा आने लगा उसके दूध से बिक्री से या दही से मक्खन से छाछ से, जैसे ही पैसा आने लगा, आपके पास 3 है, आप समझ लो कि हाँ मैं 3 को मतलब अच्छे से कर रहा हूँ, संभाल पा रहा हूँ, और मेरे पास खेत में चारा भी है, और 2 बढ़ा लो और 4 बढ़ा लो। जो कोई भी काम होता है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ जाता है ना, वो बहुत आगे तक जाता है। अगर तुम पहले ही तुमने कम से कम 10, जो अब बात वही हो रही है कि कम पैसा लगा करके बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो कम पैसा लगा करके बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। पहले 1 किलो, फिर 2, 3, 4, 5, फिर आप जितना जैसा होता जाएगा, आप जितना बड़ा उतना बढ़ जाएगा, जाओगे। ये चीज है। और ये भी बात है कि कभी अपने ऊपर लिमिट नहीं करनी चाहिए, जितना बड़ी सोच रख सकते हैं, बस यही है। डेयरी से हमारे पास कितने प्रोडक्ट निकल सकते हैं दूध से? दूध से डेयरी से प्रोडक्ट तो जैसे सबसे पहले तो एक दूध ही हो जाता है। तो नहीं तो आपकी गांव की तरफ मान लो जो दूध है वो कितने रुपए पर लीटर जाता है? मेरे गांव में मतलब दूध जैसे कि जो गांव में अगर खुद का बड़ा भैंस का नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर खुद का अपना भैंस है, जैसे 1-2 किसी ने गांव में रखा, किसान ने रखा हुआ है, उससे जब जो दूधिया लोग होते हैं जो पैसा उनको देते हैं, बोला चलो मतलब आधा पैसा देते हैं किसान, किसी किसान को बोलते हैं कि मैं 50,000 आपको दे रहा हूँ, 10-20 हज़ार आप लगाओ, एक भैंस ले लो, आप भी दूध खाना, उसको खिलाओ पिलाओ, आप दूध खाना, और जो बचे उसमें से 2-4-5 लीटर वो आप मेरे को देना, उसको मैं मार्केट में सेल। तो उसकी रेट है दूधिया की 45 से 50 के बीच में वो लेता है, तो 40 से 50 के बीच में कमर्शियल है वो। जो कमर्शियल जैसे कि डेयरी में जो डेयरी वाली जो डेयरी पे देते हैं दूध, उनका वो फैट वगैरह कुछ निकालते हैं घी करके, उनका जाता है 60, 65, 70, 60 के 65 के लगभग जाता है। ये चीज है। और जो दूधिया होते हैं वो ना जाने कितने रुपए लीटर बेचते हैं, वो तो वही जाने, चक्कर ये है। तो पता तो वैसे आपको ये तो थोड़ा खुल के हमारी ऑडियंस को बता। तो पता तो ये है क्योंकि मेरे भी रिलेटिव में दूध का काम करते हैं, तो वो उनका सिस्टम क्या है कि जैसे कि हमसे वो मेरे से ले लिया 5 लीटर, दूसरे से 5 लीटर, किसी और से ले लिया, जैसे उसने सपोज करो 50 लीटर वो कलेक्शन वाला, हाँ, उसने कलेक्शन करके 50 या 60 लीटर 100 लीटर उसने दूध कर लिया। अगर वो किसी हलवाई को दे रहा है, किसी स्वीट्स हाउस को दे रहा है, तो उसमें कोई भी पानी वगैरह मिलावट नहीं करेगा। अगर डेयरी फार्म पर दे रहा तो वो फोट करके ही लेगा। लेकिन जब सपोज करो कहीं जैसे कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है उनमें जाते हैं, तो या फिर कहीं मार्केट सिटी में, जो कि सिटी में रहने वाले लोग उनको पीने के लिए दूध देते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनके पास 80 लीटर दूध है तो उसमें 20 लीटर पानी डाल लेते हैं, तो जो उन्होंने 20 लीटर पानी डाला वो उनको प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि जो सीधा भैंस से दूध निकाल करके सीधा अगर किसी को देते हैं, तो भाई वो जो मतलब उसने भैंस वाले को पैसा दिया है और बाइक से तुम्हारे घर भी पहुंचा रहा है, पेट्रोल का अपना खुद भी लगा है, तो उसका भी निकालने के लिए वो 20 लीटर पानी ऐड करता है, तो 80 को 100 बना के सभी लोगों में दे देता है। जो 20 लीटर का प्रॉफिट है उससे सब कुछ निकाल लेता है वो, और ऐसे ही करता है। मतलब वो पानी मिलाता है, हाँ, थोड़ी मिलावट, हाँ मिलावट, हाँ पानी करेगा जब उसको भी तो अपना कुछ निकाल। एक चीज यहाँ पे सही है कि वो वही पानी की मिलावट, हाँ पानी की मिलावट करने से क्या है, अगर देखो सपोज करो अगर कहीं और यूरिया डाल रहे, कोई कुछ ही डाल रही है, और सारी ऑर्गेनिक है, इसलिए पानी डाल रहा है
पानी अगर वही है, दूध थोड़ा पतला हो गया, और जैसे अगर आपने 1 लीटर दूध लिया, मतलब 1000 ml लिया, तो समझो आपके पास 800 ml तो प्योर ऑर्गेनिक दूध आ गया है। उबालने के बाद नहीं, वैसे उससे लेते समय, और 200 ml पानी थे, 800 ml दूध आ गया। जब आप उसमें उबालोगे तो कुछ जो करते हैं वो भी थोड़ा बहुत ऐड करते हैं उसके बाद, क्योंकि सीधा भैंस के से दूध लेने के बाद आप सीधा किसी को भी, बच्चों को या खुद को खिलाते हैं या खुद पीते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वो मतलब सेहत खराब कर देता है। डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, नहीं होता, तो उसमें पानी ऐड करना ही पड़ता है। तो पहले से ही 200 ml तो दूध ही ऐड करके लाता है, उसमें 100-200 ml आप मिला देते हो, वही है कि फिर मतलब आपके कहने का यही मतलब है कि अगर हमने गांव में कुछ स्टार्ट करना है तो वो बेस्ट यही है, फार्मिंग प्लस डेयरी फार्म दोनों है। बिल्कुल। तो अगर कुछ और किसी चीज का कोई आइडिया हो, कुछ और किसी चीज का तो यही है फिर कि जैसे कि आप जैसे हम अपनी खेतियों में जैसे मूली होगी, गाजर होगी, प्याज, टमाटर, हाँ, चीजों ये चीज ज्यादा फोकस। अब खेती में भी 2 प्रकार की खेती होती है। मतलब जैसे कि फसल तो 3 फसल होती हैं। एक तो होती है खरीफ की फसल, एक रबी की फसल होती है, एक जायद की फसल होती है। जो कि रबी की फसल अभी खड़ी हुई है, जिसको बोलते हैं जिसमें कि आगे राइस आ गई, अपनी वीट आ गई, गन्ना, ये चीज रबी की फसल है ये। और रबी की फसल निकलने के बाद तुरंत अभी खरीफ की फसल आ रही है। खरीफ की फसल मतलब जैसे खीरा है, ककड़ी है, और जो भी जो बता दूं, जो मेरे तरह मॉडर्न है, ये जिन्होंने पढ़ा होगा रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, है ना, ये वो चीजें वही बता रहे हैं, तो थोड़ा समझो इन चीजों को। तो ये चीज बताओ। अभी जैसे कि अगर आप मतलब जैसे कि बड़ी खेती कर रहे हो, तो उसमें तो जैसे धान लगा दिया, या गन्ना, या दान भी चावल, ओके, राइस। तो ये चीज लगाने से क्या है, एक तो बड़ी खेती हो, उसमें एक आप छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने छोटा सा एक क्रिया बना के इसमें पालक कर दिया, एक में मेथी कर दिया, कुछ मिर्ची लगा दी, कुछ बैगन लगा। हाँ, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, जैसे आपका दूसरी खेती चल रही है, उसके साथ साथ में छोटी छोटी जगह में आप जैसे कि सेल करने के लिए और भी साथ में, कैसे मेथी है, पालक है, हरी मिर्ची है, बैगन है, और बहुत सारी आप मतलब सब्जियां उगा सकते हैं, जितना तुम ऑर्गेनिक ही रखोगे। और हालांकि में जो ऑर्गेनिक जो चीज होती है, उसको जो कोई खाने वाला होगा ना, वो आपके घर से भी ले जाएगा, उसको पता होगा कि ये ऑर्गेनिक है, तो 5 रुपए या 2 रुपए महंगी ले जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास लेने आएगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होगी। अगर आप उस चीज को बड़ी मंडी में लगाओगे तो उसका रेट नहीं मिल पाता, वो तो सभी के साथ में मिलेगा। लेकिन उसी चीज को आप अगर एक छोटी सी लोकल मंडी में लगाओगे, तो जो लोग आपको आते जाते देखते हैं का इनके खेत में, इनके खुद के खेत में, जमीन में होता है, तो उसकी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उसके लिए आकर्षित होते हैं। ये क्योंकि इसमें एक रीजन है कि सबको पता है कि ये इसका खुद का फार्म हाउस है, खुद का जमीन है, वहां से ताजा ही लेके आया होगा। अगर किसी दूसरे के पास जाएगा तो वो यही लगेगा कि भाई ये तो कहाँ से वहां कट के आया होगा, मंडी में आया होगा, वहां से वहां आया होगा। तो एक ये भी बिजनेस अच्छा है। सॉरी। तो मतलब जैसे कि बड़ी खेती के साथ साथ में थोड़ी सी जगह में आप सब्जियां उगा के मार्केट में सेल कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अभी हम करेंगे, बड़ी जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा अपना ये बिजनेस, काफी जल्दी। और ये जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ ना, ये समझो रोजाना का है। हाँ, हर दिन इसमें पैसा आता है, हर दिन हाथ में कैश आएगा आएगा ही आएगा। इसको कह सकते हैं हम कैश की खेती करना, कैश की खेती, नगदी। हाँ, नगदी। क्योंकि जैसे कि आपने सपोज करो 12-1 बजे आपने कुछ भी सब्जी आपने काटा, निकाला, उसको लेके आप छोटी मार्केट में या कहीं भी आपने लगाया, तो जो भी आएंगे लेने वाले वो तो कैश में ही देके जाएंगे, ना कि ये सब्जियां उधार तो कोई बिकता नहीं है। तो 1000, 2000, 500 जितना भी आया कैश आ गया, हर दिन का है ये प्रॉफिट पक्का है। ये भी एक बिजनेस अभी बिजनेस तो काफी है। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट ये थोड़ा हम यहीं तक रखते हैं, इसका हम एपिसोड 2
ज़रूर करेंगे, काफ़ी जल्द करेंगे। आज हमारे पास लिमिट थोड़ी कम है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड। और हमारा ये पॉडकास्ट है तो हिंदी एंड पंजाबी। हिंदी एंड पंजाबी का मिक्सचर। तो ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बिजनेस करो, तरक्की करो, ऐसा करो। और हमारे इस पॉडकास्ट में जो भी आपको कुछ कमी है उसको कमेंट में बता दीजिए, तो उसको भी अगर किसी को कोई भी और अगले की जरूरत है, हाँ अगले किसी बिजनेस को किसी को कुछ भी करना है या खेती से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो वो भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। जितना हमसे होगा उतना हम बता देंगे, क्योंकि मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दादा परदादा, मैं खुद, हम अभी भी खेती ही करते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो। बड़े टाइम के बाद कह रहा हूँ। और कमेंट जरूर करना। हाँ। कमेंट नहीं भूलना, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा तो जो हमने चाह कह रही है। और जितना आप कमेंट करके पूछोगे, जहां तक कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट देने की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। ओके।